बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी इंग्लिश लेक्चर 2021 के हवाले से जो प्रिपरेशन है उसके लिए मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं अपने चैनल नासर टीवी के ऊपर। द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के हवाले से आज मैं वीडियो अपलोड करूंगा। इसके अलावा मैं पीपीएससी के रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं वो भी अपलोड कर रहा हूं, तो वो भी मेरे साथ साथ चलेंगे। तो चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये जो एज ऑफ वर्ड्सवर्थ है ये रोमांटिक्स एज के नाम से जानी जाती है, लेकिन इसको ज़्यादातर एज ऑफ वर्ड्सवर्थ कहा दिया जाता है क्योंकि इस वक्त वर्ड्सवर्थ राइटिंग कर रहा था। ये 1798 से लेकर 1837 तक की जो एज है उसको रोमांटिक एज के नाम से कहा जाता है। तो इसी के अंदर वर्ड्सवर्थ भी था। इसको रोमांटिक रिवाइवल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न इन कैम्बरलैंड इन। वर्ड्सवर्थ जो है वो कैम्बरलैंड के अंदर, कैम्बरलैंड यूके यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये पैदा हुआ था 1770 के अंदर, और 1850 के अंदर इसकी डेथ हो गई थी वर्ड्सवर्थ की। तो ये जो उस वक़्त आर्टिफिशियली जो पोइट्री है उसको काफ़ी राइज मिला वर्ड्सवर्थ के दौर के अंदर। ये भी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथ ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ड्सवर्थ पोइटिक कैरियर कंप्राइजेस। वर्ड्सवर्थ का जो पोइटिक शायराना कैरियर है वो मुश्तमिल है 4 पीरियड्स के ऊपर मुश्तमिल है। ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है। उसके पहला जो पीरियड है वो है चाइल्डहुड, सेकंड जो पीरियड है वो है सेंसेस, और उसके अलावा डिजी जॉयज थर्ड पीरियड के अंदर है डिजी जॉयज, ईचिंग रैप्चर्स, सोबर क्लोरिंग एंड ह्यूमन मोरालिटी आर द फीचर ऑफ थर्ड स्टेज। और फोर्थ जो पीरियड है, फोर्थ स्टेज है वो स्टेज ऑफ सोल के नाम से जानी जाती है वर्ड्सवर्थ की शायरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेंच रेवोल्यूशन मेड वर्ड्सवर्थ। जो फ्रांसीसी रेवोल्यूशन थी उन्होंने वर्ड्सवर्थ को बना दिया ए पोएट ऑफ मैन, आदमियों का शायर या इंसानियत का शायर। क्वेश्चन नंबर 4, पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स इज डेफिनेशन बाय वर्ड्सवर्थ। इसके अलावा वर्ड्सवर्थ की 2 और भी लाइनें बड़ी मशहूर हैं पोइट्री के लिए। पोइट्री फर्स्ट है, पोइट्री टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड ऑन ट्रांसक्वलिटी। सेकंड है, पोइट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। ये 3 लाइनें मैंने आपको करवा दी है, वर्ड्सवर्थ के बारे में ही है। अगर ये आ जाए तो ये लिखेंगे, दूसरी आ जाए तो दूसरी, वो वर्ड्सवर्थ की लाइनें हैं बोली गई। क्वेश्चन नंबर 5, लव ऑफ नेचर, लव फॉर सिंपलिसिटी ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन, सब्जेक्टिविटी एंड स्पॉन्टेनिटी। उसके बाद है रीजनरेशन ऑफ पोएटिक स्टाइल आर द कैरेक्टरिस्टिक बाय रोमांटिसिज्म। ये वही रोमांटिसिज्म जो एज ऑफ वर्ड्सवर्थ है उसके अंदर ये चीज़ें जो हैं वो उनके ऊपर काफ़ी लिखा गया। रोमांटिसिज्म मैंने आपको बताया कि 1798 से लेकर 1837 तक का जो पीरियड है वो रोमांटिसिज्म के नाम से पहचाना जाता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, नेचर इज़ ए मॉरल टीचर एंड गाइड टू मैन इज सेड बाय। जो नेचर है वो अखलाकी उस्ताद है और इंसान को का एक रहनुमा है। ये किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ ने। ये भी इसके वर्ड्सवर्थ का ही। उसके बाद आर्नल्ड ने वर्ड्सवर्थ के ऊपर एक क्वेश्चन ये है, आर्नल्ड जो है उसने भी वर्ड्सवर्थ को एक्सप्लेन किया था नेचर के बारे में कि नेचर हिमसेल्फ सीम टू टेक पेन आउट ऑफ हिज हैंड। जो नेचर है
उसके कलम से खुद ब खुद बाहर आ जाती है। एंड राइट विद हर बेयर sheer penetrating पावर। ये उसने आर्नल्ड ने वर्थ के बारे में, नेचर के बारे में कहा था कि ये नेचर के बारे में इस तरह से लिखता है। क्वेश्चन नंबर 7, एवरी ग्रेट पोइट इज़ ए टीचर। वर्थ ने कहा था कि हर जो अजीम शायर है वो एक उस्ताद की मानद है। आई विश टू बी कंसिडर ए टीचर आर एज नथिंग। मैं एक उस्ताद ही की तरह से जाना जाऊँ, उसके अलावा कुछ नहीं। सेड बाय वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 8, एलिजाबेथन एंड ऑगस्टन राइटर वर इंस्पायर्ड बाय रोमांटिक आइडियाज़। रोमांटिक आइडियाज़ वही, ये जो वर्ड्सवर्थ की एज है, इसके बाद की जो एजेस में एलिजाबेथन एंड ऑगस्टन एजेस हैं, वो उसके जो राइटर्स हैं, लिखारी हैं, वो रोमांटिक आइडियाज़ से वो इंस्पायर्ड थे। क्वेश्चन नंबर 9, ए पोएट विद लिटिल सेंस ऑफ ह्यूमर एंड स्कैनिटी ड्रामेटिक पावर इज़। ऐसा जो शायर जिसके शायरी के अंदर ह्यूमर बहुत कम हो, और स्कैनिटी ड्रामेटिक पावर ना हो, वो यानी कि उसकी तरफ उसकी तवज्जो नहीं थी, वो है वर्ड्सवर्थ ही इसके बारे में जाना जाता है। वर्ड्सवर्थ वाज मेड पोएट लेजरेट 1849। ये पोएट लेजरेट ये ऐसा है कि बरतानिया के अंदर जैसे एक दरबारी शायर के हवाले से इसको ऐड कर लिया गया था वर्ड्सवर्थ को। वहाँ पे इसने अब 1849 के बाद जो उधर का जो बरतानिया का जैसे गवर्नमेंट होती है, उसी वक्त वो जो उस वक्त के हुक्मरान थे उनके साथ अटैच हो गया था, तो इस वजह से इसको उस वक्त जैसे मुल्की शायर के हवाले से, जैसे हमारे अल्लामा इकबाल हैं, इस तरह से इसको पजीराई मिल गई थी। तो ये वर्ड्सवर्थ के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने आज करवा दिए। इससे आगे भी मैं आपको जो मज़ीद वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा, तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।